वॉकआउट करने का हमारा मकसद ये था, जब ये बिल पहले भी जब पेश जिस दिन किया गया था पिछले सेशन में, तो हमारी पार्टी ने, माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने और हम सब लोगों ने इसका विरोध किया था। उसका कारण ये था, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कि ये बिल सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान, उनकी ज़मीनों को कब्जाने का एक तरह से प्रयास है और उनकी संस्थाओं पर कब्जा करने का प्रयास है। इसलिए हमने इसकी मुखालफत की थी। इस मुखालफत को देखते हुए जेपीसी बनी। हमें कुछ उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ इंसाफ मिल सके, रिपोर्ट ईमानदारी से बने। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतने लंबे समय तक समिति ने जो बैठकें की, 112 बैठकें की, और उसके बावजूद पूरे देश में भ्रमण करने के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। सिर्फ करदाताओं के पैसों की बर्बादी हुई है। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से विपक्ष के सांसद सदस्य जिन्होंने और स्टेक होल्डर्स ने जो विरोध दर्ज कराया था, उसके आधार पर रिपोर्ट बननी चाहिए थी, ना कि एक तरफा। जो एक तरफा रिपोर्ट बनी है उसकी आज हमने मुखालफत करते हुए वेल में नारेबाजी की है और फिर वॉकआउट किया है। अगर जब अगले उसमें सेकंड पार्ट में बजट के जब ये अगर इस पर चर्चा होगी, विरोध करेंगे। फिर भी सरकार अगर ज़बरदस्ती पास इसको कराती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि जिससे कि हमारे मुस्लिम समाज को उनका हक और इंसाफ मिल सके। आज कमेटी रिपोर्ट ले हुई है और जो जानकारी हमें कमेटी के माध्यम से मिली है, तो जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज़ के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है और जितनी भी उनको चिंता थी उनको ठीक तरीके से रिजॉल्व करके इंक्लूड नहीं किया गया है। सो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ द जेपीसी। जिस वजह से जेपीसी बनाई गई थी वो वजह को पूरा नहीं करती है। तो जाहिर सी बात है, हम लोग सभी लोग, पूरा विपक्ष इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के विरोध में 100%। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर कई बार हम लोगों की भी डिस्कशन आपस में हो चुकी है और ये एक माइनॉरिटी बॉडी है। इट इज़ नॉट फॉर एनीबडी एल्स टू इंटरवीन। ऐसी बहुत से संस्थाएं होती हैं, अलग अलग मज़हबों की अलग अलग संस्थाएं होती हैं, जो मज़हब इंडिपेंडेंट हैं अपनी संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाने के लिए, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर और उनकी राइट्स को छीनना वो बिल्कुल गलत है। तो बहुत सी कमेटी होती हैं, गुरुद्वारे की कमेटी होती हैं, अलग अलग मंदिरों की कमेटी होती हैं, तो सब अपने मज़हब के हिसाब से चलती हैं, लेकिन सिर्फ वक्फ पे इस तरीके से हमला करना सरकार के द्वारा ये उचित नहीं है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,